हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला यह किनके द्वारा कहा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर ए सही है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य और केसरी के पत्रिका के संपादक हैं। और सूर्य सेन यह चटगांव विद्रोह से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था यह साबरमती आश्रम से किया गया था। इसका आंसर ए सही है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को वे 78 सहयोगियों के साथ दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर उस कानून को तोड़ दिए थे। और सेवाग्राम की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो डलहौजी की व्यापकता जो सिद्धांत था इसके अंतर्गत जो विलय किया गया वह प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य सतारा था। तो इसका आंसर डी सही है। सतारा जो है यह 1848 ईस्वी में विलय हुआ था। इसके बाद संबलपुर 1849 ईस्वी में हुआ था। बाघाट जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। झांसी 1853 में हुआ था। और नागपुर जो है यह 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर जो प्रयोग किया गया था यह स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। और यह कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम की नारा गूंज उठा था। और इस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। यह गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना था। खेड़ा आंदोलन जो है यह 1918 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। और जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया था कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का जो कर्तव्य है यह स्ट्रेची आयोग है। तो इसका आंसर बी सही है। अकाल संहिता का निर्माण 1883 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार करना है। तो निम्न घटनाओं पर विचार करना है। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था। बेबेल योजना 1942 ईस्वी में आया था। बेबेल योजना 1945 ईस्वी में आया था। 1945 ईस्वी में आया था। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कन्नड़ साहित्य के तिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के तिरत्न में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है? तो कंबन जो है कंबन यही नहीं है। पंप, पोन और रत्न ये तीनों जो है यह कन्नड़ साहित्य के तिरत्न के रूप में शामिल है। लेकिन कंबन और पुल्लेंदी जो है पुंगलेंदी यह तमिल साहित्य से संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से इनमें से कौन सा लिया जाता था? तो खराज और जजिया कर ये दोनों गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। खराज जो है यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और जजिया कर जो है ये भी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और जकात कर जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जिसे टैक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे अधिक पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। इसका आंसर ए सही है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु नदी है। और सर्वाधिक पवित्र नदी जो माना गया है वह सरस्वती को माना गया है। सरस्वती नदी का और नाम है देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद स्तुति के भंजन का ज्ञान, ये सही है। अथर्ववेद जादू के स्रोतों का ज्ञान, तो ये भी सही है। यजुर्वेद याग संबंधी सूत्रों को ज्ञान, तो ये भी सही है। सामवेद जो है यह विज्ञान का ज्ञान नहीं है। सामवेद जो है यह धुनों का ज्ञान या जप के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा मजहरनामा की घोषणा कब किया गया? तो 1579 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य था? तो मिनहाज ए सिराज के द्वारा, इसके द्वारा मिनहाज और सिराज के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो किया गया है यह संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया है। इसका आंसर बी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्ट रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो अलग किया गया है यह किस अधिनियम के तहत किया गया है? यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है यही एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका आंसर डी सही है। संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सब, और महान्यवादी और महाधिवक्ता, ये सब संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब जो है यह गैर संवैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दर्शन और मार्गदर्शन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान तो है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्तियों का विभाजन भी है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा कौन सा नहीं है? तो एकल संविधान जो है यही नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। एकल संविधान संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह संविधान की एकात्मक विशेषता और एकात्मक व्यवस्था में संसद की सर्वोच्च शक्तियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विवाह, तलाक, न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो विवाह, तलाक और न्यायालय की अवमानना जो है यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो कितने सदस्यों का जो नामांकन है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 331 से संबंधित है और 333 से संबंधित है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान में से इनमें से कौन सा नहीं लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन तो ये भी लिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये नहीं लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध का जो संबंध है इसका संबंध भाग 18 से है। तो इसका आंसर सी सही है। इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक का वर्णित है और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है और भाग 20 में संविधान के संशोधन से संबंधित है।
निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कीटों से प्राप्त इनमें से कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं किया जा सकता है। इनमें से सभी नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वह सही मिलान नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 में सही है, मान बुकर पुरस्कार 1969 में भी सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में भी सही है, कलिंग पुरस्कार 1951 में नहीं दिया गया था, यह 1952 ईस्वी से शुरू किया गया है। यह गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो संग्रह है यह कविताओं का संग्रह है। इसका आंसर सी सही है। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। निम्नलिखित में किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो भारत के शून्य मिल केंद्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार जो है यह कब शुरू किया गया था? यह 15 जून 2005 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका अवधि 2 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? तो बेटन कप और रंगास्वामी जो कप है यह किस खेल से संबंधित है? यह जो संबंधित है हॉकी से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप ये सब हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से जो संबंधित है वह डुरांड कप है, रोवर्स कप है, मर्डेका कप है। और गोल्फ से जो संबंधित है यह बाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप, राइडर कप ये सब गोल्फ से संबंधित है। और बैडमिंटन से जो है वह नांगर कप, अमृत दीवान कप ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा परवाल विरंजा का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो परवाल विरंजा का सबसे अधिक जो प्रभावी कारक जो है वह सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो रामसर का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वह नंदा झील का हुआ है, पिचवरम मैग्रोव का हुआ है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य का हुआ है और चिल्का झील का हुआ है। इसका आंसर बी सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है। रामसर का दर्जा वर्तमान में भारत के 75 स्थल को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? तो भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की जो शुरुआत किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? उसे भारत गौरव रखा गया है। इसका आंसर सी सही है। भारतीय रेलवे द्वारा जून 2022 में देश की पहली भारत गौरव ट्रेन का परिचालन किया गया है। यह कोयम्बटूर से शिरडी तक का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बनाया गया है वह NH 53 बनाया गया है। इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH 53 या महाराष्ट्र, अमरावती और अंकोला जिलों के बीच बिटुमिनस कंक्रीट द्वारा 84 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण किया गया है, जिस पर मात्र 105 घंटे 33 मिनट में इसका नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नामसाई घोषणा पत्र संबंध किस राज्यों से है? तो नामसाई घोषणा पत्र जो है यह किस राज्यों से संबंधित है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 123 गांवों को विवादों को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया है? तो मिशन शक्ति को जो शुरुआत किया गया है यह महिला एवं बाल विकास के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो अधिकतम आयु के जो उम्मीदवार हो सकते हैं वह 21 वर्ष हो सकते हैं। तो इसका आंसर सी सही है।
इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 17 से 21 वर्ष तक आयु के जो उम्मीदवार हैं या उसका आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है यह किस राज्य में बना है? यह उत्तर प्रदेश में बना है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलिजाबेथ वार्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ जो है यह फ्रांस के प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका आंसर ए सही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार दिया गया है वह नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम स्टैचू ऑफ बिलीफ रखा गया है। तो इसका आंसर सी सही है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 351 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है वह मध्य प्रदेश बना है। इसका आंसर बी सही है। हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज NIT पटना बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो प्रथम स्थान रहा है वह आइसलैंड का रहा है। इसका आंसर बी सही है। भारत का स्थान 135वां रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ओनली वन अर्थ के विषय जो है इसके अनुसार पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया है वह युगांडा में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। इसमें कुल देश 120 है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया था। तो जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया था। यह कहाँ से किया गया है? तो जयपुर से किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है यह शेरशाह को दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। फिल्म ऑफ ईयर का खिताब पुष्पा द राइज को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जो मिला है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में आए चित्रंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो अक्टूबर 2022 में चित्रंग चक्रवात जो आया है इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो भारत में सर्वाधिक FDI जो प्राप्त हुआ है वह सिंगापुर से हुआ है। तो इसका आंसर ए सही है। पहले स्थान पे सिंगापुर है और दूसरे स्थान पे मॉरिशस है और तीसरे स्थान पे UAE है। और जो प्राप्त हुआ है वह कंप्यूटर, सेवा और व्यापार के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में है? तो नंदा झील जो है यह किस राज्य में है? यह गोवा में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन का आयोजन 1971 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग और समझौता किया गया है वह UAE के साथ किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वह NW4 है। इसका आंसर डी सही है। भारत में केंद्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में किया गया है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक के है और दूसरी सबसे बड़ी लंबी जल मार्ग NW4 है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया है? तो भारतमाला परियोजना की जो घोषणा किया गया है यह 25 अक्टूबर 2017 को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चुलामू झील है। तो इसका आंसर बी सही है। चुलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। इसी झील से तीस्ता नदी का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है और सबसे अधिक खारे पानी वाला जो झील है वह सांभर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लगी हुई है? तो पाकिस्तान की सीमा जो है वह भारत के किस राज्य के साथ ज़्यादा लगा हुआ है? तो राजस्थान का लगा हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। तो अटाकामा रेगिस्तान जो स्थित है वह उत्तरी चिली में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो मगारी तथा हिंद जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी नदी की है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सैंडल पीक है। तो इसका आंसर ए सही है। इसकी ऊंचाई लगभग 740 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो इसका आंसर डी सही है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और मूंगफली में गुजरात अग्रणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 100% विद्युतीकरण वाला जो रेलवे नेटवर्क बना है वह हरियाणा बना है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध लेखक से था। तो इसका आंसर ए सही है। उन्हें 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वोमेन पुस्तक के जो लेखक हैं इसका लेखक M.A. हसन है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वह पुणे में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अफिंडेक्स जो है यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होने वाला यह एक संयुक्त अभ्यास है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस जो मनाया जाता है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है प्रदूषित में वह 8वां स्थान है। इसका आंसर ए सही है। इसमें पहले स्थान पे चार है और तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका आंसर डी सही है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो एक समान वेग से चलते हुए किसी वस्तु का त्वरण 0 होता है। तो इसका आंसर ए सही है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वस्तु एक समान वेग से जब चल रही है तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वस्तु का त्वरण 0 हो जाता है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो किस बल के कारण हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अब केंद्रीय बल के कारण हमें धक्का दिया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसा होता है? तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली जो लहरें होती है वह कैसा होता है? तो यह अनुदैर्घ्य होता है। तो इसका आंसर ए सही है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले जो लहर होता है वह अनुदैर्घ्य होता है और जो समुद्र के सतह पर जो बनता है उसका लहर जो होता है वह अनुप्रस्थ लहर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? तो इसमें से कौन कौन सा सत्य है उसे देखते हैं। तो यह अस्थायी चुंबक है, तो यह बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, तो यह भी सही है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, तो यह भी सही है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यही सत्य नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो उसे तन्यता कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। सोना में सर्वाधिक तन्यता गुण पाया जाता है। तन्यता गुण सबसे ज़्यादा सोना में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? यह एक अपचायक रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है? या हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से कम होता है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो भोजन का पचना या रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का भाप में रूपांतरण होना यह भौतिक अभिक्रिया है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। सल्फ्यूरिक एसिड एक यौगिक होता है, इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में जो दीप्त होता है इसका कारण क्या है? तो मंद ऑक्सीकरण के चलते होता है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? तो लिक्विड पेट्रोलियम के रूप में इसमें कौन सा शामिल है? तो इसमें शामिल है प्रोपेन शामिल है, ब्यूटेन शामिल है और ब्यूटालीन शामिल है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका का प्रयोग में लाया जाता है? तो किस तरीका का प्रयोग में लाया जाता है? तो पेंटिंग का लाया जाता है, गैल्वेनीकरण का लाया जाता है और एनोडीकरण का लाया जाता है और मिश्र धातु का निर्माण का किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी के चलते होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? या मायोग्लोबिन में होता है, तो इसका आंसर बी सही है। क्लोरोफिल का आवश्यक एक मैग्नीशियम घटक मैग्नीशियम होता है और केराटिन का एक प्रकार प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो सरीसृप वर्ग का एक जंतु इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑस्ट्रिच जो है यही नहीं है। कछुआ, किंग कोबरा, उड़न छिपकली ये सब सरीसृप का प्रजाति है, जबकि ऑस्ट्रिच और सफ़ेद स्ट्रोक और नर गुच्छेदार बतख ये सब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्वोचित करने में
सहायक होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा किसे प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में यह सही दिया गया है। कोबाल्ट 32 ल्यूकेमिया थेरेपी के संबंध में यह भी सही दिया गया है। फास्फोरस 32 रक्त प्रभाव का अनुरेखन में, तो यह भी सही दिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? तो आयोडीन 123 जो है यह मोतियाबिंद का उपचार से नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आयोडीन 123 जो है यह एक आयोडीन का एक रेडियोधर्मिक समस्थानिक आइसोटोप है। इसका प्रयोग मस्तिष्क के रूप में किया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? तो गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद ये सब जड़ का उदाहरण है। आलू जो है यह तना का उदाहरण है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जाते हैं? तो तंबाकू के धुएं सिगरेट में इनमें से कौन सा पाए जाते हैं? तो निकोटीन पाया जाता है, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और साइनाइड भी पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है? तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो होता है यह किस कारण से होता है? तो इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो घाटा वितरण के विचार के बारे में सबसे पहले चर्चा जॉन मेरडार्ड केंज के द्वारा किया गया था। जॉन मेरडार्ड केंज के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा, तो किस रूप में समझा जाएगा? तो भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में जो विशेषता है, तो इनमें से कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय दिया गया है, ये सही है। और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य बल है, तो ये सही है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया है? तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का जो स्थापना किया गया है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ऋण जो उपलब्ध करवाता है वह निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को करवाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए और बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो 96 नंबर का आंसर, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे इसका आंसर 5/4 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 97 का आंसर बी सही हो जाएगा, 216 रुपया। 98 का आंसर ए हो जाएगा, 4.1/23। और 99 का आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा, 50 मीटर। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 704। कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।